आप लोग कथा सुनते हैं, अभी तो तीसरा दिन है। धीरे धीरे जब कथा में हम बहुत श्रवण करने लगते हैं ना, तो हमारे नेत्रों में जिन जिन लोगों के प्रति या जिन जिन स्थानों के प्रति या जिन जिन वस्तुओं के प्रति एक हीन भावना थी ना, कथा आपकी दृष्टि को बदल देगी। उसी वस्तु के प्रति आपकी एक सकारात्मक दृष्टि हो जाएगी उसी वस्तु के प्रति। ऐसा होता है कथा के प्रभाव से। आप जिस वस्तु के बारे में जानते नहीं हो उसके प्रति आपकी भावना कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब उसका परिचय आपको हो जाता है तो उस वस्तु में फिर एक अलग सा प्रेम प्रकट हो जाता है। भिंडी खाने वाले दो प्रकार के लोग, एक तो वो जिनको भिंडी में स्वाद आता है, और दूसरे वो जिनको भिंडी में स्वाद नहीं, वो भिंडी के गुणों की वजह से भिंडी खाते हैं। होता है कि नहीं? कथा सुनने वाले भी इसी प्रकार दो प्रकार के लोग, एक तो वो जिनको कथा सुनने में रस आता है, एक वो जो कथा के माध्यम से कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ अनुभव करना चाहते हैं। दोनों प्रकार के लोग हैं। कथा आपकी नजरों को शिकारी की जगह पुजारी बना देती है। आप फिर जिसको देखोगे उसका पहले तो भाव ऐसा होता है कि सामने से कोई व्यक्ति सुंदर आ रहा है, हमसे ज्यादा बढ़िया दिख रहा है, तो मन में इच्छा होती है ये भगवान ने देखो इस पर कितनी ज्यादा कृपा कर दी, भगवान कोई बात नहीं आज बेटा रज ले, अपना चेहरा दिखा ले, कल को तुझे भी बुढ़ापा आना है। मन में ऐसी भावना आती है। ये शिकारी बात है हमारी आंखों की। लेकिन कथा सुनने के बाद हम कैसे हो जाते हैं? हमारे नेत्र पुजारी हो जाते हैं। किसी को जब हम देखते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं, तो मन में विचार करते हैं ये इतना सुंदर है, इसको बनाने वाले ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। और ठाकुर जी इतने सुंदर, वो ठाकुर जी जिन किशोरी जी के रूप माधुरी पर मोहित हो जाते हैं, वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगे। ये पुजारी तत्व है हमारी नेत्रों का। लिख लीजिएगा, कथा हमारे नेत्रों को पुजारी बनाती है। और यदि आपके नेत्र पुजारी नहीं बने हैं ना, तो तुमने कथा सुनी ही नहीं है। अभी भी शिकार कर रहे हो सब लोगों का, तो अभी भी कमी है। पुजारी बनो। तो माया के कारण हमको ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता। धीरे 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 जैसे जैसे आप मायावी वस्तुओं को अपने आप से दूर करने लगोगे, आपको कण कण में, आपको हर वस्तु में, आपको हर चीज में ठाकुर जी का दर्शन होगा। ठाकुर जी का दर्शन क्या है? हर वस्तु के गुण को देखना, यही ठाकुर जी का दर्शन है। सब में गुण का दर्शन करना, यही ठाकुर जी का दर्शन है। हमारे ब्रज में एक संत थे, श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज। उनकी ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं कि हम उस स्थिति में पहुंच ही नहीं सकते जिस स्थिति में वे थे। उनका नियम क्या था? गोवर्धन में रहते थे और गोवर्धन में नित्य उनका भजन, जैसे कोई माला जपता है, कोई नियम करता है, कोई हवन रोज करता है, सबके नियम होते हैं। उनका नियम क्या था? वो रोज गोवर्धन की तलेटी में झाड़ू लगाते थे, डेली। उनसे किसी ने पूछा, बाबा आप पूरे गोवर्धन में झाड़ू लगाते हो, उसके पीछे कोई कारण? तो इतना सुंदर उत्तर देते थे, वे कहते थे, अरे तुम नहीं जानो, मेरो कन्हैया आज भी लीला करवे, यहाँ गोवर्धन की तलेटी में आवे तो यहाँ लोग कूड़ो कचड़ो कर जामे, कांटे इनको छोड़ जामे, ये कीट कंकड़ पत्थर लाला के पैरन में चुभ जाते होंगे, या हमारे में रोज सोहिनी करके लाला के काजे या तलेटी को पवित्र कर दूं, शुद्ध कर दूं, बाकी लीला के काजे या को निर्माण कर दूं। उनकी दृष्टि देखो। उनके मन का भाव है कि आज भी ठाकुर जी यहाँ लीला करते हैं, उनको कहीं कीट पत्थर कंकड़ लगे ना, इसलिए रोज सोई नहीं करते हैं। एक दिन तो हद हो गई, एक कोई महात्मा आए, उनकी कुटिया पर पहुंचे तो कुटिया पर महाराज जी नहीं मिले। किसी से पूछा महाराज जी कहाँ? बोले सोहिनी करने गए, झाड़ू लगाने गए। जैसे ही तलेटी में जाकर के देखा तो बाबा एक कोने में बैठ करके रो रहे थे, रुदन कर रहे थे। उन्होंने पूछा, बाबा आप रो क्यों रहे हो? तो रोते रोते बोले ये कन्हैया इतनो ऊधमी है, इतनो शैतान है, माने ना है। मैं कितनों झाड़ू लगाए करके कीट कंकड़ पत्थरन को नेक दूर करूं, ला करके मुट्ठी में भर के सबन को बीच में ही पटक दे, माने ही ना है, सबन को लाके बीच में ही डाल दे। हम लोगों की दृष्टि कहेगी देखो लोगों ने कितना कूड़ा कचरा कर रखा है, लेकिन उनकी दृष्टि क्या कहती है? कन्हैया माने ना है, मैं कितनों साफ कर लूं, फिर तो यही गंदगी कर दे। ये दृष्टि, ये माया से विलग लोगों की दृष्टि ऐसी होती है। मायावी लोग किसी भी चीज का दोष मानवों को ही देते हैं। किसी भी चीज में कुछ भी गलत हो या किसी का कोई निंदा स्तुति, सब में मानव को देखते हैं। लेकिन माया से विलग जो भक्तगण होते हैं वो सब में ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। उनके लिए अच्छा भी ठाकुर जी, एक मैया उनके फ्रैक्चर हो गया,
फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टर ने प्लास्टर लगा दिया। प्लास्टर लगा दिया तो घर लौट करके आई, आकर के अपने मंदिर में जब व्हील चेयर पे गई तो ठाकुर जी से बोली, मैंने तुम्हारी इतनी सेवा करी, मैंने तुमको इतना निलाया धुलाया, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी और तुमने मेरा पांव तोड़ दिया। बच्चे कहने लगे, मैया ठाकुर जी ने थोड़ी तोड़ा, तुम गीले फरस पे चल रही थी, फिसल गई तो टूट गया। अरे तू नहीं जाने, ये सब यही ने किया है, ये सब यही करे और यही मेरे पाम को ठीक करेगा, और यदि आने मेरा पाम ठीक नहीं किया तो मैं भी पत्थर से या को पाम तोड़ दूंगी। करना नहीं है ऐसा ठाकुर जी के साथ, लेकिन एक भक्त की दृष्टि कैसी होती है, उस सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उस सब में ठाकुर जी हैं ही हैं, लेकिन उनको दिखते भी हैं, उनको अनुभव होता भी है कि हाँ ये ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी कर रहे हैं। तो माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा। और एक और उदाहरण दे रहे हैं, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। बोले ठाकुर जी की और हमारी लीला कैसी चल रही है, हमको ठाकुर जी दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि ठाकुर जी और हमारा इस प्रकार का संबंध है जैसे कठपुतली का और कठपुतली को नचाने वाले का। कठपुतली को नचाने वाला पर्दे के पीछे रहता है, अपने हाथों में डोर बांध करके अपनी उंगलियों को चलाता है, उसी से कठपुतली नाचती है, गाती है, हंसती है, रोती है, सब लीलाएं करती है। दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में एक पर्दा है। हमारी सारी क्रियाओं को क्रियान्वित वो कठपुतली चलाने वाला ही कर रहा है, लेकिन वो नहीं दिखता। देखने वालों को लगता है कि देखो कठपुतली नाच रही है, कठपुतली सो रही है, कठपुतली गा रही है। वास्तव में कठपुतली की सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य तो उसको कोई और दे रहा है। वो दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि पर्दा बीच में है। ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी ही हमसे सब लीलाएं करवा रहे हैं, लेकिन हमको दिखते क्यों नहीं है? माया जवनिका छन्न, माया का पर्दा बीच में पड़ा है। इस प्रकार कुंती ने दूसरा उत्तर दिया। भगवान बोले, अच्छा बुआ एक बात बताओ, अगर हम भगवान हैं तो हम किसके लिए पृथ्वी पर आते हैं? राक्षसों के लिए आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? हमें बताओ। तब कुंती उत्तर देती है, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्तियोग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रियम। कुंती उत्तर दे रही है, बोले हे प्रभु, आप राक्षसों के मारने के लिए पृथ्वी पर नहीं आते हो, क्योंकि आप परब्रह्म परमात्मा हो। यदि आपकी इच्छा ना हो ना तो रावण का जन्म ही नहीं होगा। आपकी इच्छा ना हो तो कंस जन्म ही नहीं ले सकता। आप उनको जन्म देते हो ये पूरी लीला रचने के लिए, लेकिन पृथ्वी पर यदि आने की बात आवे तो आप राक्षसों के लिए नहीं आते हो, आप तो हम जैसे भक्तों के लिए आते हो, हम जैसे लोगों पर कृपा करने आते हो। आपका आगमन हम भक्तों के लिए हुआ है प्रभु। कुंती इतने विश्वास से कह रही है कि ठाकुर जी सामने बैठ के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है ठाकुर जी को। भगवान बोले, बुआ आपने कहा कि आप मुझको जानती हो? बोले हाँ, मैं सब जानती हूँ आपके बारे में। भगवान बोले, थोड़ा हमें भी बताओ, हम कौन हैं? तो कुंती बोली, रुक जाओ, अभी सारे भेद खोल दूंगी। बोले खोलो जरा, बताओ तो सही हम कौन हैं। तो कुंती कहती है कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप कृष्ण हो। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? कृष्ण भूवाचक शब्द है। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मानव को कृषि कहा जाता है। केवल किसानी करने वाले कृषि नहीं, हम सब भी कृषि हैं, क्योंकि पृथ्वी ही हमारा पोषण करती है। तो कृषि भूवाचक शब्द और न निवृत्तिवाचक शब्द, मतलब कि जिस नाम को बोलने से पृथ्वी पर रहने वाले हम मानवों की निवृत्ति हो जाती है, वो है कृष्ण। आप कृष्ण हो, आप वसुदेव नंदन हो, वासुदेव। देवकी नंदनाय च, आप देवकी के पुत्र हो। और नंद गोप कुमाराय, नंद यशोदा के भी आप बालक हो। मैं सब जानती हूं, आप एक के पुत्र नहीं हो, आप दोनों के पुत्र हो।
गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बंधुओं, ये गोविंद नाम जो है ना भगवान का, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि घर के एक सदस्य को सब लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, एक ही व्यक्ति को, कोई बड़े बुजुर्ग होंगे तो वो उसको, जो सब लोग अपना अपना नाम रख देते हैं ना, जो एक ही बालक का बड़े बूढ़े उसको लाला कह करके पुकारते हैं, छोटे लोग जो होते हैं वो उसको किसी और प्रकार से बुलाते हैं। हर घर में कुछ ना कुछ अलग अलग नाम ना होकर के अलग अलग चीजों से उसको पुकारते हैं। ऐसे ही बंधुओं, ठाकुर जी को पुकारने के लिए सहस्त्र नाम हैं, अलग अलग नाम हैं। हर प्रकार के व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके के नाम हैं। तो एक गोविंद नाम किसको बोलना चाहिए? जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो अपनी वृद्धावस्था में हैं, उन लोगों को ठाकुर जी को गोविंद कहकर के पुकारना चाहिए। कुंती ये बात कह रहे हैं। क्यों कन्हैया, गोविंद कहकर के क्यों पुकारना चाहिए आपको? तब कुंती ही इसका उत्तर देती हैं कि गौशाला में गाय जब मुख से आवाज निकालती है ना, तो गौशाला में सेवा करने वाले ग्वारिया को पता होता है कि कौन सी गाय बुला रही है। किसी गाय के बुलाने पर वो जाए या ना जाए, लेकिन गौशाला की जो सबसे वृद्ध गाय है, जिसके अब बालक नहीं हो सकते, जो अब दूध नहीं देती, जो केवल एक कोने में खड़ी खड़ी केवल अपनी सेवा कराती है, तो वृद्ध गाय का एक नियम होता है, वो मुख से आवाज बहुत कम निकालती है, बस चारा खाती है और बैठी रहती है। लेकिन यदि कभी वृद्ध गाय बोलती है तो गौशाला का जो ग्वारिया होता है ना, वो तुरंत जाता है, अरे आज ये कैसे बोली। ठीक उसी प्रकार हे कन्हैया, ये पूरा जो पृथ्वी है ना, ये तुम्हारी गौशाला है, और यहां पर इतनी सारी गायें हैं, सब तुमको पुकारते हैं, लेकिन तुम जाओ ना जाओ कोई गारंटी नहीं। लेकिन यदि तुमको कोई गोविंद कहकर के पुकारता है, तो तुमको लगता है कि कोई आर्त भाव से पुकार रहा है, कोई अति वृद्ध मुझे पुकार रहा है, तो अति वृद्ध के भाव से तुम गोविंद नाम सुन करके दौड़े चले आते हो। इसलिए मैं तुमको गोविंद कहकर के पुकार रही हूं। एक प्रकार से कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं, गोविंद बार बार बोलने वाले व्यक्ति की जल्दी मुक्ति हो जाती है। मतलब जिसको जाने की तैयारी है, वो आज से ही गोविंद नाम का जाप शुरू कर दें, तो उनके कुछ ही दिन में विमान आ जाएंगे। और यदि तुमने युवावस्था में ही गोविंद कहना शुरू कर दिया, तो फिर तैयार हो जाना। देखो, ऐसा बात नहीं है, ये एक विनोद की बात है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब आपको लगे ना कि अब संसार से निवृत्ति चाहिए, तो गोविंद कहना शुरू कर देना। गोविंद इज जस्ट लाइक अ इमरजेंसी कॉल। ठाकुर जी को आप कॉल कर रहे हो, भाई गोविंद गोविंद गोविंद। ठाकुर जी, अच्छा हो गए तुम निवृत्त? बोले हाँ, मैं निवृत्त हूं, जाने के लिए तैयार हूं। तो गोविंद नाम का जब कीर्तन करोगे, ठाकुर जी तुरंत ले जाएंगे अपने साथ। गोविंद शब्द का अर्थ क्या होता है? गो यानी कि ज्ञान। गो शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। गो यानी इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां हैं इनको भी गो कहते हैं। विंद माने रक्षक। हे कन्हैया, हमारी ये इंद्रियां अब संसार के माया में बड़ी फंस रही हैं, उसी से ही ये बर्बाद होती जा रही हैं। हे गोविंद, हमारी इंद्रियों की रक्षा करो। रक्षा मतलब हमारी इंद्रियों को अपनी भक्ति में लगाओ, इनको तल्लीन करो। इसलिए गोविंद नाम है, और ठाकुर जी को बहुत प्रिय भी है। कोई उनको गोविंद कहता है, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए गोविंद कहो। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हाँ, गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। श्याम सुंदर गाइए। मनोहर गाइए रे, मीरा के श्याम सुंदर गाइए। तो गोविंद नाम ठाकुर जी को अति प्रिय है। अब यहां से स्तुति थोड़ी गंभीर हो जाती है। अभी तक तो हंसते हंसते कुंती स्तुति कर रही थी, लेकिन भगवान ने एक दो बार जब अपने रथ की ओर देखा, तो कुंती को लगा अब इनको जाने की इच्छा है। तो कुंती ने थोड़े गंभीर भाव में ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत किए अपने मन के भाव। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी,
कंसेन रुद्धार्ति चिरं सुचार्पितं विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुः विपद्गणा। कन्हैया, बहुत ध्यान से सुनना बंधु। कुंती कह रही है कन्हैया केवल तुम मेरे हो। आहा, कुंती की ये स्तुति केवल एक शब्द की वजह से सर्वश्रेष्ठ है भागवत में, और वो शब्द क्या है? त्वयैव नाथेन। भगवान को सबसे ज्यादा पीड़ा कब होती है पता है? जब कोई भक्त कहता है कि मैं अनाथ हूं। पूज्य पिताजी महाराज कथा में गाते हैं, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरत हर तो सो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन। कोई व्यक्ति यदि अनाथ कह दे ना खुद को, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। उनका नाम ही नाथ है। ठाकुर जी कह रहे हैं तुम मेरे होते हुए अपने आप को अनाथ कैसे कह सकते हो? मैं जगतनाथ हूं, जगन्नाथ हूं, सबका नाथ हूं। आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अरे भाई, जो जमीन बंजर होती है ना, जिसका कोई मालिक नहीं होता, सरकार अपने आप उसको अपने अंडर में ले लेती है। इसी का मतलब जिसका कोई नहीं होता वो ठाकुर जी का है, ऑटोमेटिक हो जाता है ठाकुर जी का। भगवान कहते तो तुमने अपने आप को अनाथ कैसे कहा? लेकिन कुंती भगवान से कह रही है त्वयैव नाथेन मुहुः विपद्गणा। हम लोग कहते हैं कि ठाकुर जी हमारे हैं, लेकिन कुंती की बात में थोड़ी सी डिफरेंस है, थोड़ा सा हमसे अलग है। क्या कि कुंती ये नहीं कह रही ठाकुर जी हमारे हैं, वो कह रही है केवल ठाकुर जी हमारे हैं, बाकी और कोई हमारा नहीं है। और हम किसको अपना कहेंगे? संसार में हमारा और दूसरा कोई नहीं है, केवल ठाकुर जी हमारे हैं। त्वयैव नाथेन मुहुः विपद्गणा। ये शब्द त्वयैव नाथेन, इस बात ने ठाकुर जी का मन हरण कर लिया। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले बुआ, मैं मान गया कि तुमने मुझे अपना सर्वस्व दे दिया है, अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, मुझसे कुछ मांग लो। कुंती ने कहा पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। भगवान बोले वचन की क्या बात है, हम कह रहे हैं हम देंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, पहले वचन दो। भगवान ने वचन दिया, जो मांगोगी सो देंगे। बोले एक नहीं 3 बार बोलो, देंगे देंगे देंगे। भगवान बोले देंगे देंगे देंगे, अब बोलो क्या चाहिए। कुंती कह रही है अपनी झोली फैला करके ठाकुर जी के सामने, और क्या मांग रही है ठाकुर जी से? विपद सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। कन्हैया, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। क्या? इस संसार में जितने भी बड़े से बड़े दुख हैं ना, जितने बड़े से बड़े कष्ट हैं ना, वो इस कुंती के जीवन में आकर के डेरा जमा लें, ऐसी कृपा कर दो मुझ पर। भगवान स्तब्ध हो गए। बुआ, ये क्या मांग रही हो तुम? कष्ट मांग रही हो, दुख मांग रही हो। मुझसे आज तक किसी भक्त ने ये नहीं मांगा। संसार के लोग मांगने की लिस्ट खत्म नहीं होती उनकी, और आज तुझे जब पता ही चल गया कि मैं साक्षात ईश्वर हूं, मुझसे मांगने का जब समय आया, और अपना जीवन देखा तूने, बचपन से आज तक तू कभी सुखी नहीं रही। हमेशा तेरे जीवन में कष्ट बना रहा, हमेशा तेरे जीवन में दुख बने रहे। कल ही तेरे बच्चों ने महाभारत का युद्ध जीता है, युधिष्ठिर राजा बन गया है हस्तिनापुर का, अब जीवन में सुख आया है, तो तू मेरे सामने झोली फैला करके कह रही है कि मुझे कष्ट दे दो, मुझे दुख दे दो। क्यों? कुंती का उत्तर सुनकर के द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए। कुंती कहती है कन्हैया, तुम मानते हो कि कल तक मेरे जीवन में बहुत दुख थे,
हाँ मैं मानता हूं कल तक तुम्हारे जीवन में बहुत दुख थे, लेकिन कल महाभारत युद्ध के बाद मेरे जीवन में अब सुख आ गए हैं। बोले हाँ, अब तुम्हारे पुत्र राजा बन गए, वनवास खत्म हो गया, तुम्हारा जो हस्तिनापुर है वो तुमको वापस मिल गया, अब जीवन में सुख ही सुख है। कुंती ने कहा कन्हैया कल तक जीवन में दुख थे ना, तुम हमारे साथ खड़े थे, और आज जब हस्तिनापुर मिल गया तो तुम हमें छोड़ के द्वारिका जा रहे हो। वो सुख नहीं चाहिए जिसमें तुम छोड़ के चले जाओ, वो दुख बार बार चाहिए जिसमें तुम संग खड़े रहो हमारे। बंधुओं, ये संसार के लोगों का नियम है कि वो ठाकुर जी की स्मृति, ठाकुर जी का याद कब ज्यादा करते हैं? जब बहुत कष्ट में होते हैं। जीवन में जब सुख आता है तब ठाकुर जी की स्मृति नहीं होती। लेकिन मैं एक बात कह दूं, जो दुख में सुमिरन कर रहा है ना ठाकुर जी का, वो स्वार्थी है, लेकिन जो सुख में भी ठाकुर जी का स्मरण करता है वही ठाकुर जी का प्रेमी है। बस कोई कहता है मैं बहुत बड़ा करोड़पति, मेरे पास में इतनी सारी गाड़ियां, मेरा इतने बड़े बैंक बैलेंस, मेरे इतने बड़े बड़े घर, इनको संपत्ति नहीं कहते हैं। कोई कहे कि मेरे साथ तो बुरा ही बुरा होता है, मेरी माँ चली गई, मेरे पिता चले गए, मेरी पत्नी छोड़ के चली गई, मेरे बच्चे पढ़ते लिखते नहीं, आदि आदि सब दुखी, इनको दुख नहीं कहते। वास्तव में सुख और दुख क्या है सुन लीजिए। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणम विष्णोः संपद नारायण स्मृति। बहुत वैभव होना आप धनवान नहीं माने जाओगे, बहुत कष्ट में होना आप दुखी नहीं माने जाओगे। विपत्तियों को विपत्ति नहीं कहते, संपत्तियों को संपत्ति नहीं कहते। भगवान की याद बने रहना ये सबसे बड़ी संपत्ति, और भगवान को भूल जाना इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। हरि स्मृति हमारे जीवन में रहे बस। बंधुओं देखो, इस कथा के बाद में ऐसा तो है नहीं कि यहां पे ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे, आप सब लोगों को मिल जाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। केवल एक चीज आप अपने साथ लेके जाओगे, वो है इस कथा की स्मृति, इस कथा की यादें, इस कथा के अनुभव। ये अनुभव, ये यादें, ये स्मृतियां ही आपको ठाकुर जी के पास पहुंचा देंगी। अगर ये स्मृति विस्मृत हो गई ना, उस दिन को सबसे काला दिन मानना, उस दिन को सबसे बड़ा दुख वाला दिन मानना कि हम ठाकुर जी को भूल गए, हमने ठाकुर जी को याद नहीं किया। आज कुंती कह रही है कन्हैया मुझे दुख दे दो, क्योंकि दुख में तुम साथ रहते हो, दुख में तुम्हारा अनुभव होता है कि तुम पास बैठे हो, दुख में एक आशा रहती है तुमसे, क्या पता तुम हमको यहां से निकाल दो, तुम हमको यहां से बचा लो। लेकिन सुख आने के बाद में ना अपने आप पर अहंकार हो जाता है कि अरे मैंने सब कर लिया, मैं तो यहां से भी निकल जाऊंगा, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, इसको तो ऐसे कर दूंगा। सुख में ही अभिमान आ जाता है, लेकिन दुख में हम तुम्हारी तरफ समर्पित हो जाते हैं कि हे प्रभु रक्षमाम, मेरी रक्षा करो। इसलिए कन्हैया मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे फिर से दुख दे दो, ताकि मेरा कन्हैया मेरे पास रहे, मेरा लाला मेरे साथ रहे। ये बात कहना हुआ कि ठाकुर जी ने दौड़ करके कुंती को अपने हृदय से लगा लिया। बुआ मैं तुझे वचन देता हूं, तू जब नेत्र बंद करके मेरा ध्यान करेगी, मैं प्रकट होकर के तुझे दर्शन दिया करूंगा, तो जब मुझे बुलाएगी तब मैं तेरे पास आया करूंगा। सांवरिया। गोपाल जी का एक मंदिर है गुरुवायूर, बहुत सुंदर मंदिर है। आप एक बार दर्शन करने जाएंगे तो आपको हर वर्ष लगेगा कि मैं जाऊं। मेरा तो बहुत मन है कि मैं 2-3 साल से तो नहीं जा पाया, पहले हर साल जाता था गुरुवायूर दर्शन करने। बहुत सुंदर दर्शन है। गुरुवायूर मंदिर की स्थापना बहुत वर्ष पहले हुई, लेकिन वहां का एक सुंदर एक कथानक, एक भाव है, वो मैं थोड़ा सा सुना दूं। भगवान के दर्शन का वियोग कैसा होता है। ठाकुर जी जब महाभारत युद्ध के लिए द्वारिका छोड़कर के हस्तिनापुर आ गए, तो कुछ दिन में ही द्वारिका के लोगों को एक वायरस हो गया था, एक महामारी द्वारिका में फैल गई थी। और वो महामारी कैसी महामारी थी? ठाकुर जी के दर्शन ना होने की वजह से द्वारिका के लोगों को बुखार होता था, ज्वर चढ़ता था, और ज्वर के कारण उन लोगों के पूरे शरीर में कंपन होता था, और उस ज्वर वाले व्यक्ति को, कंपन वाले व्यक्ति को दूसरा कोई देखता था तो उसको भी हो जाता था, उसको भी ठाकुर जी की याद आती थी। रुक्मणी जी ने जब ये देखा तो ठाकुर जी को पत्र लिखा,
ठाकुर जी को पत्र में कहा कि आपके दर्शन के वियोग में द्वारिका के लोगों की स्थिति बड़ी खराब हो रही है। तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, देवताओं के जो वैद्य हैं अश्वनी कुमार, उनको बुलाओ। देवताओं के वैद्य आ गए, वैद्यों ने आकर के मरीजों को देखा। ये भी हो गया कि लोगों के प्राण निकलने लगे ठाकुर जी के वियोग में। तो अश्वनी कुमार ने आकर के रुक्मणी जी से कहा इसका कोई उपचार नहीं है, इसका एक ही उपचार है, क्या? ठाकुर जी वापस आ जाएं, अपना दर्शन दे दें, तभी इन लोगों के प्राण बचेंगे, नहीं तो ये धीरे धीरे द्वारिका में सब मर जाएंगे। ऐसे ठाकुर जी के दर्शन का वियोग। तब ठाकुर जी महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से कुछ दिन पहले हस्तिनापुर से वापस आए द्वारिका, और जैसे ही द्वारिका आए तो द्वारिका में ठाकुर जी के प्रवेश करते ही जितने भी लोग ज्वर में थे सब स्वस्थ हो गए, सब आनंदित हो गए, सब ठीक हो गए। सबने ठाकुर जी को जाकर के प्रणाम किया। भगवान एक रात्रि सब द्वारिका के लोगों से मिले, सबको गले लगाया, सबसे प्रेम से बातें की। लेकिन भगवान रुक्मणी जी से कहने लगे अभी तो सब ठीक है, लेकिन कल हमको वापस जाना है, तब क्या होगा? बोले प्रभु कुछ करके जाओ, आप कोई व्यवस्था करके जाओ। ठाकुर जी चाहे तो अनेक रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी एक विचित्र लीला है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। भगवान शब्द की डेफिनेशन है ये, जो नहीं करने वाले काम को भी कर देवे और जो करने योग्य काम को भी ना करे वही ईश्वर है। जो आसानी से हो सकता है उसको तो करेंगे नहीं, और जो बिल्कुल आसान नहीं है उसको अधबद के करता है, वही ईश्वर है। भगवान चाहे तो दो रूप धारण कर लें, एक से द्वारिका में रहें, एक से हस्तिनापुर, लेकिन नहीं, ठाकुर जी ने समुद्र के किनारे बैठ करके रेत का ही अपना एक स्वरूप बनाया, और स्वरूप बना करके बाल स्वरूप बनाया, छोटा स्वरूप, और उस स्वरूप को बहुत देर तक टकटकी लगा के देखते रहे। तब ठाकुर जी के नेत्रों से ही शक्ति उस स्वरूप में प्रकट हो गई, और वो स्वरूप चलने लगा, फिरने लगा। ऐसी स्थिति हो गई कि द्वारिकापुरी में नन्हे बालकृष्ण प्रकट हो गए। लोगों के घरों में माखन की चोरियां होने लगी, दही लूट लूट के खाने लगे, घर घर जाकर के ऊधम मचाने लगे। जैसी लीला ठाकुर जी ने ब्रज में की वैसी लीला द्वारिका में होने लगी उस स्वरूप के माध्यम से। द्वारिका के लोग उस स्वरूप में इतने व्यस्त हो गए कि अब उनको ठाकुर जी की याद नहीं आ रही, वो उस स्वरूप के संग ही खेलते हैं पूरे दिन। ठाकुर जी बोले अब सब ठीक है, अब मैं जाता हूं वापस। तब ठाकुर जी वापस आए, महाभारत युद्ध कराया, आदि आदि सब लीला हुई। अब वो स्वरूप कहां है? ठाकुर जी जब अपनी लीला पूरी करके पृथ्वी से वापस जाने लगे, तब ठाकुर जी ने कहा मेरे जाते ही द्वारिका डूब जाएगी, और मेरा एक स्वरूप द्वारिका में विद्यमान है, वो भी डूब जाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने पवन तने, पवन को ही बुलाया, वायु को, वायुदेव को आमंत्रित किया, और गुरु बृहस्पति को बुलाया। गुरु बृहस्पति से कहा कि भारत की भूमि पर कोई दिव्य स्थान ढूंढो, और पवन देव से कहा कि मेरे उस स्वरूप को ले जाकर के जहां बृहस्पति बतावे वहां जाकर के स्थापित कर दो। वो स्वरूप मैं कलयुग के लोगों को प्रदान करना चाहता हूं, ताकि उसके दर्शन करके उनके हृदय के पाप संताप और उनके हृदय का प्रेम जो है वो प्रकट हो जाए, पाप सब नष्ट हो जाए। मैं चाहता हूं उस स्वरूप को आप इस पृथ्वी पर विद्यमान कर दो। तब गुरु बृहस्पति ने अपने शास्त्रों का अवलोकन करके एक दिव्य स्थान को दक्षिण भारत में खोजा, और पवन देव वायुदेव ने उस स्वरूप को ले जाकर के वहां स्थापित किया, और दोनों ने मिलकर के उनका प्रथम अभिषेक किया। नाम रखने की बारी आई तो दोनों ने अपने नाम को ही मिलाकर के उनका नामकरण कर दिया। गुरु बृहस्पति ने स्थान ढूंढा, पवन ने ले जाकर के उनको विराजमान किया, वायु ने ले जाकर के विराजमान किया, तो ठाकुर जी का नाम पड़ गया गुरु वायुर। इतना सुंदर मंदिर है, इतना दिव्य मंदिर है, और सबसे विशेष है वहां की शयन आरती। शयन आरती का केवल मैं आपको वाक्य बता दूंगा ना तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे। शयन आरती में क्या होता है कि उस मंदिर के चारों तरफ 1 लाख से ज्यादा दीपक हैं। उन दीपकों को प्रज्वलित किया जाता है, और फिर जैसे ये खंबे लगे ऐसे एक रस्सी बांधी जाती है, उसके पीछे सारे दर्शनार्थी खड़े हो जाते हैं। बीच में मंदिर है और मंदिर का आंगन पूरा खाली। तब वहां पर 5 हाथी आते हैं, 2 आगे 2 पीछे, एक बीच में। अद्भुत श्रृंगार होता है उन हाथियों का, ना जाने कितनी मालाएं पहनते हैं, पैरों में भी उनके कुछ घुंघरू वगैरह बंधे होते हैं, जब वो चलते हैं तो उनके नाद भी होते हैं। आगे जो 2 हाथी होते हैं उन पर पुजारी खड़े होते हैं आरती लेकर के, पीछे जो 2 हाथी होते हैं उन पर पुजारी खड़े होते हैं चंवर लेकर के, बीच में एक पुजारी जो एक हाथी है, अंदर से पुजारी जैसे बैग हम लोग उल्टा टांग लें आगे की तरफ,
ऐसे एक बैग, सोने का स्वर्ण का एक बैग है, उसमें बीच में गुरुवायूर भगवान को बिठा करके वो पुजारी बाहर आते हैं। उनके बाहर आते ही हाथी बैठ जाता है, वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और जैसे ही हाथी खड़ा होता है आगे वाले पुजारी आरती करने लगते हैं, पीछे वाले पुजारी उनकी चमड़ उड़ाने लगते हैं। और ये स्टेबल होके आरती नहीं होती, घूमते घूमते आरती होती है ठाकुर जी की। इतना सुंदर लगता है, कोई लाइट नहीं, कोई प्रकाश नहीं, वो 1 लाख दीपक जल रहे हैं, उन्हीं के प्रकाश में ठाकुर जी का दर्शन होता है। ऐसा अद्भुत दर्शन। हमें तो एक बार मन करी कि ठाकुर जी को चुरा के वृंदावन ले जाएं, ब्रज के ही हैं लाला, तो वहीं जाके इनकी सेवा करें। जीवन में उनका दर्शन जरूर करना, बंधुओं को भी समय मिले तो। बहुत सुंदर स्वरूप है। तो ठाकुर जी का विरह कैसा है? कुंती बोली हम आपको रोक ही नहीं सकते, हम ये सोच रहे हैं कि हमारी ये हालत है तो द्वारिका के लोगों की क्या हालत होगी, प्रभु आप प्रस्थान करो, जाओ। भगवान रथ में बैठ करके जैसे ही आगे निकलने लगे, सबको देख करके प्रणाम करने लगे, तभी दूर खड़े थे युधिष्ठिर जी, अपने हस्तिनापुर के मुकुट को अपने बाम अंग में दबा करके और खूब जोर जोर से रो रहे थे। भगवान बोले क्या हो गया युधिष्ठिर, तुम क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर जी अपने स्थान से ही कहने लगे मुझे नरक जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। भगवान बोले क्यों जाओगे नरक में? बोले मैंने महाभारत युद्ध किया, कितनी माताओं को विधवा करवा दिया, कितने बालकों को अनाथ करवा दिया, मैंने पूरी कुरुक्षेत्र की नगरी को खून से रंगित कर दिया, अपने भाइयों को मार दिया, अपने गुरुजनों को मार दिया, अपने प्रियजनों को मार दिया, मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान ने रथ का चाबुक फिर से खींचा, रथ को खड़ा किया, फिर उतर गए। भगवान बोले क्या करें अब हम, ये लोग जाने नहीं देंगे ऐसे। ठाकुर जी बोले अब युधिष्ठिर को ज्ञान नहीं दे सकता मैं, अर्जुन को यही सेम डिट्टो जो युधिष्ठिर को अब हो रहा है ना, यही अर्जुन को हुआ था युद्ध करने से पहले। भगवान कह रहे हैं क्रिया को करने से पहले सावधान हो जाओ तो तुम श्रेष्ठ हो, लेकिन क्रिया जब हो जाती है, जब वो काम हो जाता है, उसके बाद सिर पकड़ करके बैठे हो मैंने ऐसा क्यों कर दिया। भगवान कहते हैं ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल है तुम्हारी। गीता में तो ठाकुर जी ने एक प्रकार से थोड़ा एक गलत शब्द भी कह दिया, बोले जो गलती करने के बाद में ग्लानि करते हैं ना, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, हाय राम अब तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। भगवान कहते हैं ना वो पुरुष है ना वो स्त्री है, कौन है अब समझ जाओ। बोले ऐसा विचार नहीं, या तो कार्य करने से पहले ही सावधान हो जाओ, और यदि कार्य कुछ गलत हो गया है तो उसके बाद क्या करना चाहिए। बोले आत्मग्लानि एक बार करो, लेकिन उसी क्षण संकल्प ले लो अब ऐसा कभी नहीं करूंगा, ये उचित है। अब युधिष्ठिर रो रहे थे दूर बैठ के, भगवान बोले मेरे पास इतना समय नहीं कि पूरी गीता इसको भी सुनाऊं, अब तो एक ही व्यक्ति है जो इसको ठीक कर सकता है। कौन? जहां भगवान फेल होते हैं वहां भक्त पास हो जाते हैं। बोले रणभूमि में बाणों की सैया पर पौड़े हुए लेटे हुए मेरे परम भक्त भीष्म पितामह, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वही इसके मन के मोह को दूर कर सकते हैं। भगवान बोले युधिष्ठिर जी चलो तुमको एक जगह लेके चलते हैं, उसके बाद हम द्वारिका जाएंगे। और युधिष्ठिर आदि पांडवों को सबको संग लेकर के भगवान पहुंच गए कहां? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। उस रणभूमि में पहुंचे जहां पर बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह। आप सब लोगों को पता ही है भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। उनके पिता शंतनु ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी वो मर नहीं सकते। लेकिन भीष्म पितामह का कितना बड़ा लक है कि उन्होंने इच्छा मृत्यु के वरदान को कहां सफल किया। बाणों की सैया पे लेटे हैं, लेकिन उनकी इच्छा क्या है? बोले मैं कब मरूंगा, मृत्यु देवी सामने खड़ी है हाथ जोड़ के, मैं आ जाऊं? भीष्म पितामह बोले चुपचाप खड़ी रहे, अभी मत आना मेरे पास। बोले तो फिर कब आऊं मैं? बोले जब मैं ठाकुर जी का दर्शन कर लूं, उनको नेत्रों में भर के निहार लूं, उनको अपना बना लूं, जब इस संसार से अलविदा कहूंगा तब तुम मेरे को लेके जाना। जब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे तुम खड़ी रहो यहीं पर। तब मृत्यु ने ही ये पूरा षड्यंत्र रचाया। युधिष्ठिर ने रोना शुरू कर दिया, भगवान से जाकर के बोले कि अब जल्दी करवाओ, मैं इसी के भरोसे खड़ी रहूंगी, भीष्म पितामह को जाके दर्शन दो। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, तभी भीष्म पितामह को चंदन की सुगंधी आने लगी, नूपुरों की ध्वनि आने लगी, मंदम सुमंद सुगंधित वायु बहने लगी। भीष्म पितामह समझ गए द्वारिकाधीश आ रहे हैं। अपनी नजरों को थोड़ा सा तिरछा करके देखा तो मोर मुकुट लहरा रहा है, पीली पीतांबरी लहरा रही है। उस पीली पीतांबरी में सांवरे सलोने कन्हैया पांडवों को संग लेकर के मुस्कुराते हुए एक प्रसन्न हासा अरुणलो चलो लसत, ऐसी प्रसन्नता पूर्वक भीष्म पितामह की ओर बढ़ते हुए आ रहे हैं। भीष्म पितामह के नेत्रों से आंसू बहने लगे।
बंधुओं, जीवन हो तो भीष्म पितामह जैसा। जीवन में भले ही कुछ भी किया हो पितामह भीष्म ने, लेकिन अंत ऐसा किसी का नहीं हुआ जैसा भीष्म पितामह का हुआ। भगवान आकर के सामने खड़े हो गए। भीष्म पितामह भगवान को देख करके मुस्कुराने लगे। अब यहां भगवान भीष्म पितामह को देख रहे हैं, भीष्म पितामह भगवान को देख रहे हैं। बगल में खड़े हुए पांडव सोचने लगे ये दोनों अपना काम कर लेंगे और युधिष्ठिर को जो मोह हो गया जिस वजह से वो रो रहा है वो कैसे पूर्ण होगा। तुरंत भगवान को हटा करके युधिष्ठिर सामने आ गया। पितामह मेरे मन का क्लेश दूर करो। पितामह ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा क्लेश क्या है। युधिष्ठिर के नेत्रों के आंसुओं को देख करके पितामह समझ गए कि ये रो क्यों रहा है। क्यों रो रहा है? बोले अपने किए हुए का पश्चाताप करके रो रहा है। पितामह बोले देख तेरे को पश्चाताप किस बात का ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुझसे केवल इतना कहना चाहता हूं, व्यक्ति जब बालक जब अपनी मां के साथ होता है ना तो उसका रुदन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है मुझे भूख लगेगी तो मेरी मां मुझे भोजन करा देगी, मुझे नींद आएगी तो ये मुझे सुला देगी, मुझे कुछ और करना होगा तो ये सब करवा देगी। इसलिए मां के पास ज्यादा बालक रोता, कोई और गोद में ले ले तुरंत बालक रोने लगता है। क्यों? उस पर बालक को विश्वास नहीं होता। युधिष्ठिर तुम्हारे साथ छाया की तरह खड़े हैं कन्हैया, अर्जुन के रथ के सारथी बन गए, तुमने शांति दूत बनाया तो शांति दूत बन गए। भीम इनको छोटा भाई मानता है तो छोटे भाई बन जाते हैं। जैसा तुम कहते हो वैसा करते हैं। जब तुमने अश्वमेध यज्ञ किया तो वहां पर सबके जूते उठाने की सेवा इन्होंने स्वीकार की। ये कन्हैया तुम्हारे साथ हाथ से हाथ मिलाकर के पैर से पैर मिलाकर के चल रहे हैं, तब भी तुम रो रहे हो। मुझे लगता है तुम इनके स्वरूप को भी जानते नहीं हो। कौन है? ए सवई भगवान साक्षात दद्यो नारायण कुमार। हे अर्जुन, तू इनको शांति दूत बोलता है, और मैंने देखा था तूने महाभारत युद्ध में क्या कहा था, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमिच्युत। तुमने प्रार्थना नहीं की थी कन्हैया से, तुमने आज्ञा की थी कन्हैया को कि मेरे रथ को ले जाकर के उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए, कन्हैया मैं देखना चाहता हूं किससे युद्ध करना है। उस समय मेरे भीतर ज्वाला उठ गई थी, मैं चाहता तो तुमको एक बाण में नष्ट कर देता। अर्जुन, तुम इनको क्या समझते हो? ये कौन है? साक्षात नारायण है। तुम लोग भाग्यशाली हो कि अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव ये तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम इनके मूल्य को नहीं समझ रहे हो। बंधुओं, प्रश्न आता है ठाकुर जी ने पांडवों का इतना संग क्यों किया? ये पांडव कौन है? ऐसी क्या विशेषता है इन पांडवों में कि जो कौरवों में नहीं थी? कौरवों का पक्ष यदि कभी आप देखोगे तो कर्ण के आप फैन हो जाओगे, भीष्म पितामह के आप मुरीद हो जाओगे, इतने बढ़िया बढ़िया वहां पर भी थे। लेकिन ठाकुर जी पांडवों के पक्ष में क्यों है?